या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी माँ संतोषी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, 19 जुलाई 2024। माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, माँ संतोषी सबकी रक्षा करें। आज मैं आपके सम्मुख जीवन और जीवंत से एक बात निकल के आती है, बहादुर शाह जफर साहब की एक लाइन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये शायद कुछ सोचा होगा। यही है जिंदगी, जिंदगी यही है। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। पहला ये, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तमाम धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, चीज़ों को करते हैं, और कुछ लोग डर भय से करते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है, देवी देवताओं की पूजा भयवश होती है, प्रीतवश नहीं होती, भयवश होती है, डर से होती है बहुत सारी बातें। मैं 3 दायित्व की बात करना चाह रहा हूँ, हर किसी के जीवन में है। वो ये है, सबसे पहला पारिवारिक दायित्व, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, लायबिलिटी कह लीजिए। परिवार जब बनता है तो हर व्यक्ति को जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए और निभानी चाहिए। अच्छे ढंग से निभाने की हर माता पिता कोशिश करता, सभी लोग। एक दायित्व है। दूसरा, सामाजिक एक बात आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, सामाजिक दायित्व की बात होती है। समाज में हम रहते हैं, हम जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं, जो हमसे छोटे हैं स्नेह करते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा डोमिनेटिंग रोल आर्थिक जिम्मेदारी होती है। अर्थ से जुड़ा परिवार होता है, अर्थ से जुड़ी ये दुनिया होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति में ये बेहद आवश्यक जिम्मेदारी है, निभाई जाती है, निभाते भी हैं लोग। जैसे अगर आपको भोजन करना है तो उसका व्यवस्था करना होगा, कुछ घर में होगा, कुछ खरीद के। चाय अगर पीनी होगी तो दूध लाना होगा, ब्रेड खाना होगा तो ब्रेड लाना होगा। ये सब जिम्मेदारियां हैं। एक, मैं समाज में और पारिवारिक चीज़ों में एक चीज़ पनप रही है खूब। कभी माता पिता को पैर छूते हैं, अपने बड़े को पैर छूते हैं, और जब हम क्रोध में होते हैं तो नहीं छूते हैं। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी ये हो गई, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से नमस्ते करते हैं या प्रणाम करते हैं, तो हम अपने आत्मा को कभी कभी मार के करते हैं। मन नहीं कहता इनको नमस्ते करें या प्रणाम करें, लेकिन हम कर देते हैं, करते हैं। मुझे लगता है आत्मा पे बोझ लेकर कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उलझनों में आपका दिन गुजरेगा जब किसी को आप प्रणाम नहीं करना चाहते और सामने वाले को देख के प्रणाम करते हैं। ये बात अलग है। कहा यह जाता है कि सबको प्रणाम करना चाहिए। व्यवहारिक प्रश्न ये है कि कहीं भी देखते होंगे लोग अक्सर सुनते, अरे मैं इनको देख लूँ तो जल जाता हूँ, न देख के हम बुताई जाई थे, या न देख ली ना हमारे तन बदन में आग लग जाती है।
तो ये जब कैटेगरीज़ हैं इन बातों का, तो मुझे लगता है प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनको आप प्रणाम करते हो उनके अंदर ईश्वर है, और आपकी बातों को, आपकी सोच को, आपकी आत्मा को ईश्वर सुन लेता है, आपको नहीं मालूम है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं या प्रणाम वगैरह करते हैं, तो वो भले कहता हो खुश रहो भैया, पर याद रखिएगा उसके साथ वो जो बात अभिव्यक्ति में लाता है, ईश्वर न उसके साथ होता, ना आपके साथ होता। आपने कह दिया, उसने सुन लिया। कहने का मतलब यह है, समर्पण भाव अगर नहीं है या आत्मा नहीं कहती है तो नहीं प्रणाम करना चाहिए। रिश्तों में ना जाइए, रिश्ते तो एक बोझ है, निभाने पड़ते हैं जी। रिश्तों में आप मत जाइए। रिश्ते तो पति पत्नी के होते हैं। करवा चौथ में चलने से शक्ल देखी जाती है पति की, और जब पति पत्नी के साथ रात में रहता है या सुखमय जीवन व्यतीत करने की बात करता है, तो शब्दों का चयन बहुत ख़राब होता है। उन शब्दों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शादी ब्याह होता है या बहन भाई के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे को समझने में ये बहादुरी है, ना कि ये बहादुरी है कि मैटर ऑफ ग्रांट्स ले लें, कि पति को गाली देते रहेंगे, वो तो मेरा पति है, कर क्या लेगा, खनवा नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये भाषा फ्रस्ट्रेशन का है, इससे बचना चाहिए। बहुत कम है, मैंने कहा ना, दो आरज़ू में कट गए तो इंतज़ार में। बहुत कम समय है आपके पास जीने के लिए, हर किसी के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्यारे, कभी किसी को प्रणाम मत करें अगर आपकी आत्मा नहीं कहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा और समर्पण भाव आना चाहिए। एक बात और, एक नई चीज़ें लोगों मैंने सुन रखा है, सभी लोगों को गले में माला पहन लेंगे रुद्राक्ष की, टीका लगा लेंगे, अभी जल्दी सावन का महीना आ रहा, रुद्राभिषेक करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करते हैं। पर याद रखिएगा कि इच्छाएं 84 लाख योनि ऐसे ही नहीं हुई हैं। इच्छा आपकी मर नहीं सकती, इच्छा आपकी अनंत है। आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? लोग कहते हैं भगवान हमको मौत दे दे, जब झगड़ा होता पति से बच्चों से, हे भगवान हमको मौत दे देते। ये नाटक सब बंद कीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। आप गाइड नहीं कर सकते ईश्वर को, ईश्वर बल्कि आपको गाइड करेगा। एक कक्षा 3 का बच्चा अगर अपने टीचर को पढ़ाने लगे तो उस शिक्षा का क्या होगा? जब लोग गुस्से में होते, भगवान मौत दे देते, भगवान ही मर जाता। अरे पैदा किसी और ने किया, किसी का लड़का है, आप कौन होते हैं उसके मरने और उसकी कल्पना करने वाले? हालांकि आपके कहने से वो मरने वाला नहीं है, उसकी दीर्घायु होगी। मैं व्यवहारिक बातों पे सिर्फ आ रहा हूँ कि आपके जिनके साथ संबंध होते हैं, संबंध निभाने पड़ते हैं। एक आवश्यक, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर पति पत्नी है तो भी यदि संबंध नहीं निभाए जाए तो संबंध नहीं रहते। मैं किसी की देश का उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन पति पत्नी की पहली जिम्मेदारी है एक दूसरे को समझें कि हम आए क्यों और ये मुझे लाया क्यों है। हमारे देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, और किसी भी धर्म की अगर कोई अच्छी बात है तो ज़रूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगी, संभव ही नहीं है, किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। वो इसलिए कि मरते समय भी या आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आप कहते हैं मेरे बिटिया का ब्याह नहीं हुआ, भगवान क्या होगा, मेरे लड़के की शादी नहीं हुई, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी कैसे रहेगी। ये सब आपकी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं अनंत हैं, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी। इसका हिसाब किताब ऊपर वाला करेगा ज़रूर। और जब आपकी
इच्छा ही नहीं समाप्त हुई है तो आपको कैसे मोक्ष की प्राप्त होगी? एक बात। दूसरी चीज़, मैंने कहीं पढ़ा था कि व्यक्ति में 2 गुण होना चाहिए। एक खोने का गम नहीं होना चाहिए और पाने की लालसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 15 रुपए का भी रुमाल कहीं डिसलोकेट हो गया, आप परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? खोने का आपको बहुत कम है। मुझे याद है 3 रुपए का रेनाल्ड का पेन मिलता था, 4 रुपए का पेन मिलता था, उसका कैप कभी ढूंढे नहीं मिलता था, कभी वो नहीं मिलता था और मैं बहुत परेशान हो जाता था। अब जब आपको गम हो गया, तकलीफ हो गई, तो क्या हुआ? पूरे दिन भर की व्यवस्था आपकी चरमरा गई। जैसे एक और उदाहरण दूं, किचन में आपने दूध रख दिया और दूध उबल गया, दूध बुझा भी दिए, बिल्ली आके पी गई। न बिल्ली आएगी दोबारा, न दूध आएगा, तो दूध का आपको अरेंज करना है। तो इसका गम आपको नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। एक समय ऐसा आएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये बात अलग है, इसका दुख किसी और को होगा। लेकिन जो आप कहेंगे गम होगा, गम नहीं होता। लोग कहते हैं गमी होती है, वो कुछ छोटे से क्षण के लिए होती है, एक मोमेंट के लिए होती है। लेकिन प्यारे, आपके जीते जी आपका गम कोई और नहीं देखता, और तमाम दुख देखता। मैं गम की बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ सबसे जुड़ा, चाहे वो जिए या मरे, पर याद रखिए कि मोक्ष की प्राप्ति संभव। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, माँ काली, पता नहीं क्या क्या अभिव्यक्ति में जताते हैं। मैं समझ नहीं पाता ये कह के किसको दिखा रहे हैं। परमात्मा वो चोट देगा कि असहनीय पीड़ा, असहनीय वेदना से आप तड़पेंगे। मैं सिर्फ इस सकारात्मक बात कह रहा हूँ पूरे वीडियो का, कि आप अपनी आत्मा को कुंठित करके किसी को भी प्रणाम न करें, और समयानुसार जो है परिणाम इसका ठीक नहीं होता। कभी माता पिता का पैर छूते, कभी नहीं छूते, कभी कहते हैं मुझे बड़ी घृणा है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सगे भाई से मिलना पसंद नहीं करते, सगी बहन से मिलना नहीं पसंद करते, कहते हैं अरे न देख ली तो हम जरिए ही। ऐसे रिलेशंस का जो अस्थाई नहीं है, ऐसे रिलेशन कभी भी इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए। मैं पुनः कहूँगा, प्रणाम यदि आपकी आत्मा नहीं कहती है मत कीजिए, ठीक नहीं है। आत्मा की ज़रूर सुनिए, और आत्मा मेरे ख्याल से सच्ची होती है, क्योंकि आप आत्मा को कुठाराघात करके जब किसी को प्रणाम करते हैं तो याद कीजिएगा ना को आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, ना आप आशीर्वाद उससे चाह रहे हैं, केवल औपचारिकता में उसको प्रणाम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा था। यदि किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ।